गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखे थे कि आज़ादी के दौरान देश में कुल 565 देसी रियासत थे। देसी रियासत अर्थात इसी को रजवाड़े भी कहते हैं। देसी रियासत को ही हम लोग रजवाड़े भी कहते हैं। और हम लोग पिछला वीडियो में यह भी देखे कि देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक मेहनत से अधिकांश रजवाड़े भारत में विलय हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रजवाड़े से प्यार से बात किए। जो प्यार की भाषा समझते थे उनको प्यार से समझाया गया, और जो कठोर भाषा समझते थे उनको कठोर भाषा से भी समझाया गया। उन्हें कहा गया कि आप भारत में विलय हो जाए, इसी में आपका भला है और इसी में आपका क्षेत्र भी सुरक्षित है। और कई रजवाड़े भारत में विलय हो गए। तो वहीं मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ रियासतों पर कठोर नीति अपनाए तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग का मानना यह था कि ये रजवाड़े के ऊपर छोड़ दिया जाए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यदि वे भारत के साथ विलय होना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ विलय होने देना चाहिए, और जो रजवाड़े पाकिस्तान के साथ विलय होना चाहते हैं उन्हें पाकिस्तान के साथ विलय होना देना चाहिए। वहीं आजादी के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे और उन्हें काम दिया गया था देश का एकीकरण करने का, और वे इस काम को बड़ी ही बखूबी से निभाए थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन या लौह पुरुष उन्हें कहा जाता है। वहीं जो रजवाड़े भारत में विलय हुए तो उसमें कुछ रजवाड़े को स्वायत्तता भी दिया गया। स्वायत्तता अर्थात उन्हें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार दिया गया, जैसे मणिपुर, जम्मू कश्मीर, इन्हें अधिक अधिकार दिया गया। और जो भी रजवाड़े भारत में विलय हुए उन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा, और उस विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और जो रजवाड़े विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए वे भारत से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। वे आगे ये नहीं कह सकते कि हम भारत से स्वतंत्र हैं, क्योंकि उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। वहीं आजादी के बाद कुछ ही रजवाड़े ऐसे थे जिन्हें भारत में शामिल करना थोड़ा मुश्किल हुआ, और वह था जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और एक मणिपुर भी था। वहीं आगे हम लोग हैदराबाद का विलय का जो टॉपिक है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखें कि हैदराबाद का विलय करना बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि हैदराबाद भारत में विलय होना नहीं चाहता था। वहां के जो निजाम थे वे पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। उनका इच्छा था ही नहीं कि हम भारत के साथ विलय करें। जो हैदराबाद भारत के बीचों बीच भाग में पाया जाता है, जो पाकिस्तान के साथ मिलना असंभव था। वहीं भारत सरकार हैदराबाद के ऊपर निरंतर दबाव बनाया ताकि हैदराबाद भी भारत में विलय हो जाए। वहीं नवंबर 1947 को हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार के बीच समझौता होता है, जहां भारत सरकार निजाम से कहते हैं कि ठीक है, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन हैदराबाद में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। और निजाम ने उसे स्वीकार किया कि ठीक है, हैदराबाद में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा। वहीं कुछ ही महीने के बाद तेलंगाना शहर में वहां पे किसान और मजदूर एक आंदोलन करते हैं, जिसका नेतृत्व कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी करते हैं। तो जब यह सूचना निजाम को मिलता है कि तेलंगाना में आंदोलन हो रहा है, तो वह अपना क्रूर सेना रजाकार को आंदोलन वाले क्षेत्र में भेज देते हैं, जहां रजाकार महिलाएं, बच्चे, बूढ़े के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं। और जब यह सूचना भारत सरकार को मिलता है तो फिर भारत सरकार भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिए, और एक ऑपरेशन चला जिसे ऑपरेशन पोलो कहते हैं। और यह ऑपरेशन 4 से 5 दिन तक चलता है। और जब वहां के निजाम को लगने लगता है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने हैदराबाद को भारत के साथ विलय कराने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से देखें, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद भी भारत के साथ विलय हो जाता है। वहीं आगे का जो टॉपिक है आपका मणिपुर का विलय, तो मणिपुर का जो राजा थे
वो थे बोधचंद्र, और उनका इच्छा था कि मणिपुर को हम स्वतंत्र रखें। मणिपुर को वे भारत में मिलाना नहीं चाहते थे। वहीं भारत सरकार के दबाव में राजा ने स्वायत्तता पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। स्वायत्तता अर्थात इन्हें यहाँ पे आंतरिक मामला पर स्वायत्तता दे दी गई और बाहरी मामला पर इन्हें स्वायत्तता नहीं दिया गया। बाहरी मामला अर्थात विदेशी मामला, सुरक्षा, संचार जैसे भारत सरकार ने रखा और बाकी चीज यहाँ के जो मणिपुर के जो राजा थे उनको दे दिया गया। वहीं बाद में मणिपुर में भी वहां के प्रजा के दबाव के कारण मणिपुर में भी चुनाव होता है और मणिपुर में जो कांग्रेस के जो सदस्य थे उनका इच्छा था कि मणिपुर को भारत में विलय करा दिया जाए। और फिर भारत सरकार ने इस तरह से मणिपुर के ऊपर दबाव ही बनाया कि मणिपुर के जो शासक थे वे स्वयं मणिपुर को भारत में विलय कराने के लिए तैयार हो गए। वहीं आगे का टॉपिक है विशाल आंध्र आंदोलन, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।